ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। आप सभी को माघ मास की हार्दिक शुभकामनाएं। आज से आप रोजाना हमारे चैनल पर माघ मास महात्म्य कथाओं का श्रवण करेंगे। आज आप सभी सुनेंगे माघ मास महात्म्य अध्याय 1 की कथा। प्रेम से बोलिए श्री हरि विष्णु भगवान की जय। मित्रों, हिंदू धर्म में माघ महीने को बहुत ही ज्यादा पवित्र माना जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इन दिनों में किए गए पूजा पाठ, स्नान दान को बहुत ही फलदायक माना गया है। इस माह में सूर्य देव को जल में तिल डालकर जल अर्पित करना चाहिए। इसके अलावा माघ माह में तुलसी के पौधे की पूजा भी होती है। माघ महीने का हिंदू धर्म में विशेष महत्व होता है। कहते हैं माघ में गंगा स्नान और भगवान कृष्ण की आराधना करने से शुभ फल की प्राप्ति होती है। मान्यता है माघ मास में भगवान विष्णु और सूर्य देव की उपासना करने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। माघ मास की शुरुआत कैसी हुई, इससे जुड़ी एक धार्मिक कथा है। प्राचीन समय में शुभ व्रत नाम के एक ब्राह्मण रहते थे जो बहुत ही ज्ञानी थे, लेकिन शिक्षा के अलावा उन्हें धन से बहुत ज्यादा लगाव था। इसलिए उन्होंने अपना सारा जीवन धन कमाने में लगा दिया। लेकिन कहा जाता है जब तक इंसान स्वस्थ है तभी तक धन दौलत से आनंदित होता है। बीमार होने पर उन्हें भी ये बात समझ में आ गई थी और उन्होंने धन के बारे में सोचना छोड़कर सारा ध्यान प्रभु की शरण में लगा दिया। कुछ ही दिनों के बाद ब्राह्मण शुभ व्रत को माघ मास के विषय में ज्ञान हुआ कि जो भी माघ महीने में प्रभु का नाम जपते हुए दान स्नान करता है उसे स्वर्ग की प्राप्ति होती है। जीवन के अंतिम दिनों में माघ महीने के इस महत्व को पढ़कर ब्राह्मण बहुत ही खुश हुए और फिर जैसे माघ मास का आरंभ हुआ फिर उन दिनों में वे दान स्नान करने लगे। माघ मास के दिनों में उन्होंने अपने शरीर को त्याग दिया। माघ मास के दिनों में स्नान दान करने से उन्हें स्वर्ग की प्राप्ति हुई। तभी से माना जाता है कि माघ मास के दिनों में किए गए स्नान दान का पुण्य मिलता है। माघ मास महात्म्य कथा अध्याय 1 के अनुसार एक बार एक समय की बात है, श्री सूत जी ने अपने गुरु श्री व्यास जी से कहा कि गुरुदेव, कृपा करके आप मुझसे माघ मास का महात्म्य कहिए क्योंकि मैं आपका शिष्य हूँ। व्यास जी कहने लगे कि रघुवंश के राजा दिलीप एक समय यज्ञ स्नान के पश्चात पैरों में जूते और सुंदर वस्त्र पहनकर शिकार की सामग्री से युक्त कवच और शोभायमान आभूषण पहने हुए अपने सिपाहियों से घिरे हुए जंगल में शिकार खेलने के लिए अपनी नगरी से बाहर निकले। उनके सिपाही जंगल में शिकार के लिए मृग, व्याघ्र, सिंह आदि जंतुओं की तलाश में इधर उधर फिरने लगे। उस वन में वन स्थली अत्यंत शोभा को प्राप्त हो रही थी। कहीं कहीं मृगों के झुंड फिरते थे, कहीं गीदड़ अपना भयंकर शब्द कर रहे थे, कहीं गैंडों का समूह हाथियों के समान फिर रहा था, कहीं वृक्षों के कोटरों में बैठे हुए उल्लू अपना भयानक शब्द कर रहे थे, कहीं सिंह के पद चिन्हों के साथ घायल मृगों के रक्त से भूमि लाल हो रही थी, कहीं दूध से भरी थनों वाली सुंदर भैंसें फिर रही थी, कहीं पर सुगंधित पुष्प, हरी भरी लताएं वन की शोभा को बढ़ा रही थी, कहीं बड़े बड़े पेड़ खड़े थे तो कहीं पर उन पेड़ों पर बड़े बड़े अजगर और उनकी कैचुलियां भी पड़ी हुई थी। उसी समय राजा के सिपाहियों के बाजे की आवाज सुनकर एक मृग वन में से निकलकर भागने लगा और बड़ी बड़ी चौकड़ियां भरता हुआ आगे बढ़ा। राजा ने उसके पीछे अपना घोड़ा दौड़ाया, परंतु मृग पूरी शक्ति से भागने लगा।
मृग कांटेदार वृक्षों के एक जंगल में घुसा और राजा ने भी उसके पीछे वन में प्रवेश किया, परंतु दूर जाकर मृग राजा की दृष्टि से ओझल होकर निकल गया। राजा निर्जन वन में अपने सैनिकों सहित प्यास के मारे अति दुखी हो गया। दोपहर के समय अधिक मार्ग चलने से सैनिक थक गए और घोड़े रुक गए। कुछ देर बाद राजा ने एक बड़ा भारी सुंदर सरोवर देखा, जिसके किनारों पर घने वृक्ष थे। इसका जल सज्जनों के हृदय के समान स्वच्छ और पवित्र था। सरोवर का जल लहरों से बड़ा सुंदर लगता था। जल में अनेक प्रकार के जल जंतु, मछलियां आदि स्वच्छंदता से इधर उधर फिर रही थी। दुष्टों के समान निर्दयी चित्त वाले मगरमच्छ भी थे। किसी किसी जगह लोभी के समान सीमाल भी पड़ी हुई थी। जैसे विपत्ति में पड़े हुए लोगों को दुखों को हरने वाले दानी पुरुष के समान यह सरोवर अपने जल से सबको सुखा रही थी। जैसे मेघ चातक के दुख को हरता है, इस सरोवर को देखकर राजा की थकावट दूर हो गई। रात्रि को राजा ने वहीं विश्राम किया और सैनिक पहरा देने लगे और चारों तरफ फैल गए। रात के अंतिम समय में सूकरों के एक झुंड ने आकर सरोवर में पानी पिया और कमल के झुंड के पास आया। तब शिकारियों ने सावधान होकर शूकरों पर आक्रमण किया और उनको मारकर पृथ्वी पर गिरा दिया। उस समय सब शिकारी कोलाहल करते हुए बड़ी प्रसन्नता के साथ राजा के पास गए और राजा प्रभात हुआ देखकर उनके साथ ही अपनी नगरी की तरफ चल पड़ा, जिसका शरीर तपस्या और नियमों के कारण बिल्कुल सूख गया था, जो मृगछाला और वल्काल पहने हुए था और नख रोम तथा केश धारण किए हुए था। राजा ने ऐसे घोर तपस्वी को देखकर बड़े आश्चर्य से उसको प्रणाम किया और हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। तपस्वी ने राजा से कहा कि हे राजन, इस पुण्य शुभ माघ मास में इस सरोवर को छोड़कर तुम यहाँ से क्यों जाने की इच्छा करते हो? तब राजा कहने लगा कि महात्मा ने, मैं तो माघ मास में स्नान के फल को कुछ भी नहीं जानता। कृपा करके आप विस्तार पूर्वक मुझको बताइए। आगे की कथा का रसपान अगले अध्याय में करेंगे। आज की कथा अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करें, कथा को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। चैनल पर यदि आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें।